जो ओल्ड स्कूल बीट चल रही है और जिस हाँ। स्टाइल से स्पिट कर रहे हैं ना, मैंने बहुत छोटे से, जब मैं टीनेजर था तब से मैंने रैप करना स्टार्ट करा और मैं ऐसा फ्लोस 80s में हुआ करता था आपका, वो एक ही पैटर्न चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस वेरिएशंस नहीं नहीं होते दिखे। थे। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर जुयाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष जुयाल एंड दिस इज अक्षित जुयाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ एंड आज हम दोबारा क्रॉस द बॉर्डर जाके नैप हॉप से एक बहुत बड़े लेजेंड को उठाने वाले हैं जिनका नाम है यामा बुद्धा। आपको पता है गाइस, ये नैप हॉप के लेजेंड है एंड गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो नहीं रहे, लेकिन यार कहीं ना कहीं मतलब उनका जो इम्पैक्ट है पूरे हिप हॉप सीन में जो है वो आप सभी जानते हैं यार। इवन नैप हॉप को आप देखिए, जैसे भाई ने एक वीडियो में कहा भी था कि यार कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है और वहाँ के और आर्टिस्टों ने उनको ही फॉलो करके आज उस लेगेसी को मेंटेन रखा हुआ है और कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं यार। तो आज हमने यामा बुद्धा का ये एक नया गाना उठाया है और इसकी फरमाइश भी एक इंसान के द्वारा, एक हमारे बहुत प्यारे व्यूअर हैं उनके द्वारा हुई थी, तो हमने उनकी फरमाइश को आज उठाया है। और अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने फरमाइश करी है उनका नाम है नबीन लावा 2196। सो ब्रो, आपने रिक्वेस्ट करी थी और हमने आपकी फरमाइश को आज पिक कर लिया और आज हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। सो कमिंग टू द आर्टिस्ट, दैट इज यामा बुद्धा द लेजेंड एंड सॉन्ग का नाम है रियल एंड प्रोड्यूस करा है नास्टी TEC रिकॉर्ड्स ने एंड जॉन मेयर क्लैरिटी का सैम्पल्ड है, मतलब जो बीट है वो शायद उनकी सैम्पलिंग है एंड डायरेक्टेड बाय पॉल विस्पर। और ये गाना बहुत पुराना है ना भाई, मेरे 2015 के आसपास का गाना है गाइज ये जो रिक्वेस्ट करी गई है। सो चलिए गाइज, ये तो जानकारी थी हमारे गाने और हमारे प्यारे आर्टिस्ट के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी चैनल के बारे में। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन और यामा बुद्धा, गॉड रेस्ट हिज सोल मैन, आज उनके एक नए गाने को हमने ट्रैक को उठाया है जिसका नाम है रियल। और गाइस, यामा बुद्धा के इस ट्रैक पे तो हम रिएक्ट करेंगे ही और होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय भी करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, हर जगह हम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें फॉलो करिए और चेक इट आउट करिए गाइस। और अगर आप स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं गाइस तो हमारी पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चेक इट आउट। यस गाइस, तो ये जानकारी थी गाइस हमारे चैनल के बारे में एंड थैंक यू टू एवरीवन जो हमें फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए गाइस और हम अच्छे से अच्छा काम आपके लिए लेके आएंगे। सो चलिए रिएक्ट करते हैं टू यामा बुद्धा सॉन्ग रियल। Yo, यो Yama, बुद्धा, back in the studio. back in the Shout out to studio. my boy Nasty TC. record This one's for all my homies out there. Yo, Love. और ओल्ड स्कूल बीट है। Listen. और ये मेरे ख्याल से जब लंदन में रह रहे थे वहीं वहीं कर रहे थे। Started this rap shit as a teenager, trying to put shit on my chest just to feel better. Not knowing what I would wanna be later, regardless of what it be, wanted to be greater. Been more than 10 years and I'm still writing. They say the civil war is over, but I'm still fighting. Trying to make that cake with a little icing. Trying to buy the wife a nice ring, whatever it's pricing. Working hard each day just to see another. Third row, Tommy status, trying to feed the hunger. If you on the same grind, you probably feel a brother, cause we all the same kind, just with different color. I'm just trying to do my best till I live life. I mean, who in the world wouldn't want to live nice? And this is all I got, could never live twice, so I better get there and live like I wanna live like. So I'm out here working hard for the P's. I said fuck the world, only got regards for my G's. Got a mind full of words and a heart full of beats, and whenever I freestyle I go hard like a beast. You better know I'm the one up on the come up. Sleepless. बात है यार, जो ओल्ड स्कूल बीट चल रही है और जिस स्टाइल से स्पिट कर रहे हैं ना, प्योर इंग्लिश रैप है। यहाँ पर उन्होंने नेपाली यूज नहीं किया, प्योर इंग्लिश रैप है। और शायद ये इनका लास्ट ट्रैक भी है, शायद रियल जो है इनका लास्ट ट्रैक है। तो गाइस मानना पड़ेगा यार कि जिस स्टाइल से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये इंग्लिश में भी रैप करते थे। नहीं, हाँ बिल्कुल गजब गजब यार, गजब। ये तो बहुत सही, इसीलिए तो इन्हें लेजेंड कहते हैं, बिकॉज ये अपनी दोनों ही लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी कमांड रखते थे। नेपाली पे तो रखते थे क्योंकि उनकी मदर टंग है एंड इंग्लिश पे भी उनका बहुत अच्छा वो था। और कहीं ना कहीं देखिए गाइस, वो
अगर हम थोड़े से लिरिक्स की तरफ चल जाएं तो कहीं ना कहीं वो यही बता रहे हैं कि मैंने बहुत छोटे से, जब मैं टीनेजर था तब से मैंने रैप करना स्टार्ट करा, और मैंने वो स्टार्ट करा अपने मन का जो दर्द था, जो भावनाएं थी, उनको बाहर निकालने के लिए मैंने स्टार्ट करा। और कहीं ना कहीं अब मैं हसल कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम सब एक जैसे हैं, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी वी ऑल आर वन, वी ऑल आर सेम। ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने हसल के बारे में जो उस टाइम पे, क्योंकि वो लंदन चले गए थे काम करने, और फिर वो वहाँ पे उन्होंने वापस, पहले गाने वो नेपाल में बनाते थे, फिर वो लंदन चले गए थे, और लंदन जाने के बाद उन्होंने फिर शायद तभी उन्होंने कहा ना बैक टू द स्टूडियो ऐसे करके। तो गाइज एक बात और, ओल्ड स्कूल, प्योर ओल्ड स्कूल बीट है, और जिस तरीके का पीछे म्यूजिक, पियानो और वायलिन बज रहा है पीछे, बड़ा तगड़ा फील आ रहा है उससे। और एक चीज आप और देखेंगे, जो फ्लो है ना, ऐसा फ्लो 80s में हुआ करता था आपका। स्नूप डॉग, इस तरह के जो रैपर्स थे आपके, पाक हो गए और नेजी हो गए, नेजी कह रहा हूँ सॉरी, ये नास हो गए, इस तरह का फ्लो हुआ करता था वो बीट में ना, इस तरीके से एक तरीके के डांसिंग रिदम हुआ करता था, मतलब ना जिस तरीके से रैप किया करते थे। ओल्ड स्कूल बीट्स का गाइस ऐसा ही होता है सीन, कि वो बिल्कुल ही आपके स्नेयर्स और वो आपको प्रॉपर्ली एक पैटर्न में दिखाई देंगे, और बिल्कुल वो एक ही पैटर्न चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखेंगे, सिंपल बीट आपकी वो, और रिदम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आपके जो सिलेबल्स हुआ करते थे वो राइम किया करते थे, राइमिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ओल्ड स्कूल हिप हॉप का भी अपना एक अलग मजा है, जिसे बोलते हैं। बिल्कुल। एंड दूसरी बात यहाँ पे यामा बुद्धा जो कर रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग है गाइस, ये भी पूरा स्टोरी टेलिंग रैप है पूरा। एंड अभी तक का जो सीन चला है बहुत सही है। अपने होमीज को याद कर रहे हैं, क्योंकि शाउट आउट भी दे रहे हैं वो अपने होमीज को, एंड बहुत सारा बहुत अच्छे उसमें अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी हसल को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं, और सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अपनी ही लाइफ की स्टोरी को डिपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस गाने में पूरा। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं आगे। Nicest, working till the sun up, trying to make that leap, and this is just the run up. Wait till I'm on the screen like what's up, it's Yumma. Started out back home with a third row dream, now I'm up in this bitch for that first row cream. Funny how life changed before you know it. I'm just trying to keep calm and live with the moment. I stress but never show it. Even at my lowest, I'm trying to give life a meaning even when times are hopeless. Stay devoted to my people and never stop. If life is a teacher, then I've been through a lot. Let me ask you something. What you know about pain? What you know about being homeless, soaking in the rain? What you know about sleeping in the snow? Still got 40 miles to go and you bleeding out your toes. And you know it's peak, dude, when there's 7 billion people out there, but nobody to speak to. Working low wages, trying to make the ends meet. I see a lot of people, but the world feels empty. It's a cold world filled with lust, greed, and envy. Where plenty petty people would kill you for a penny. Where anytime friendly. तो गाइस यहाँ पे अब वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत सारी बातें कह दी उन्होंने, कहीं ना कहीं जो अभी लास्ट जो उन्होंने बात की वो यही कही है कि थोड़े से पैसे और उसके लिए वो आपको मार देंगे, पैनी मार देंगे, और इतने सारे लोग हैं दुनिया में, या इतने सारे लोग हैं, पर कितनों से आप बात कर पा रहे हो? 7 बिलियन पीपल, ऐसा उन्होंने कहा, कुछ कहा कि इतने सारे लोग हैं, आप कितनों से बात कर पा रहे हो, और नहीं कर पाते। और एक चीज उन्होंने और कही कि लाइफ इज फनी, आपको पता भी नहीं चलता कि कब चेंज हो जाता है, और जब तक आप होश में आते हो तब तक चेंज हो चुकी होती है एक्चुअल में चीजें। एंड थोड़ा सा वो क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं कि क्या आपको पता है होमलेस रहना क्या होता है, क्या आपको पता है कि बारिश में बिना घर के रहना क्या होता है, क्या आपको पता है कि कैसी कैसी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। और वो ये भी बता रहे कि मैं कई बार स्ट्रेस्ड होता हूँ, कई बार लो होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने को काम रखूँ, और कई बार मुझे बहुत परेशानी होती है पर मैं दिखाता नहीं हूँ। और यामा बुद्धा का यार आर्टिस्ट्री यही थी कि ना अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास की, क्योंकि लंदन में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करा उन्होंने, एक दूसरी कंट्री में जाना, लोनलीनेस तो फील करते ही है। एंड आप देखिए हमारा जो वैसे भी जो ईस्ट का कल्चर है वो है साथ में रहने का, और वेस्ट में कल्चर है आदमी को अपनी फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के भागता है, और कब वो फ्रीडम लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। आप वेस्ट में किसी से भी बात करेंगे 100 में से 40-50% आप 50-60% लोग आपको अकेलेपन से परेशान मिलेंगे। बिल्कुल है, दैट्स द ओनली एंजाइटी डिसऑर्डर इस वजह से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए है। और भाई एक बात है, वही जैसे मैं अभी बोल ही रहा था कि यामा बुद्धा ना अपने आसपास की चीजों के बारे में बहुत अच्छा लिखा बोल रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने नेपाल के बारे में लिखा तो नेपाल में
ड्रग एडिक्शन के बारे में, आपके क्राइम के बारे में, ये ट्रैफिकिंग के बारे में, जो गर्ल्स ट्रैफिकिंग होती है उसके बारे में उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली अपने रैप्स पे लिखा। पर जब वो लंदन में थे तो अपनी लोनलीनेस, अपने मेंटल हेल्थ, अपने हुड के बारे में, आसपास सराउंडिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखा। तो यार ये जो वर्सेटाइल नेचर था ना यामा बुद्धा का, ये इनकी लेगेसी को और ऊपर ले जाता है, तभी उन्हें किंग ऑफ नेपाल बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है गाइस। और क्योंकि नेपाल में जब थे तो वहाँ पे जो गलत चीज़ें थी, जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे उसके बारे में बता रहे थे। जब वो लंदन गए तो वहाँ पे जो उन्होंने हासिल करनी पड़ी, जो उन्हें, क्योंकि यार अपने जनों से बाहर आ गए, अब आप एक ऐसी जगह पे जहाँ आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए काम कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा, बहुत कुछ वो करना पड़ेगा, तो करियर सेट करने के लिए। तो दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट राइट। एंड पूरा वर्स आपका इसी चीज़ के बारे में, उनकी पूरी चीज़ों के बारे में, वो जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो अपना पूरा। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। It's turning friendly just cause they bought a new Chevy or Bentley. I could go on and on, Chevy but and don't Bentley, tempt me. I was kind of broke, so I'm just trying to mend me, and I'm steady on my way to the top. The album's coming soon. बोल रहे हैं कि बेंटली और उसकी बात कर रहे हैं, पर कह रहा मैं ब्रोक हूँ तो मैं अपने आप को मेंड करने, मतलब अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टूटा हुआ हूँ पर मैं उसे मेंड मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ना या तराशना टाइप का, ठीक करना कहते हैं। meant to be तो यार लिटरली बहुत अच्छा लिखते हैं यार, गजब। चलेगा रिएक्ट करते हैं। Just wait for the drop. Got a couple shows, so I'm making that guap. I'm that one force that you can never stop, and I do it for my people. Trying to help them eat, trying to get all these homeless kids out of the streets. And I'm like a footballer, cause I learn with defeat, so I could never lose or get beat. Look, I'm just really thankful I'm alive and breathing, and as long as I'm here, I'll never stop dreaming. I believe in love, there's nothing else I believe in, and if God really exists, then he must be sleeping, cause look at what's happening in this planet. It's really tragic, sometimes it puts me in a panic. My eyes cry rivers, my heart sinks like Titanic. They say God's with you, but I really don't understand it. They say this and that gonna happen, but frankly I've had it. Do you really think someone's just gonna come and work his magic, or you gonna wait for it to happen? Just preach and never practice, have faith in yourself, not religion, cause it's madness. So I'ma do good without jealousy or envy. Try to defeat the Satan and bring out the God in me, and I really hope you do the same, cause if you think the world is a mess, then it's only you to blame. अब देखिए वो एक चीज बोल रहे हैं कि भाई कि मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक हसल करता रहूंगा, ठीक है। और फिर एक बात भगवान की रेफरेंस में उन्होंने बोला है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान सो रखे हैं, क्योंकि इतनी सब कुछ चीजें चल रही हैं दुनिया में, पर जो गलत चीजें हो रही हैं उन पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और वही बोल रहे हैं कि मैं सैटर्न को हरा के गॉड की तरफ जा रहा हूँ, भगवान से प्यार करता हूँ, इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि मैं उन होमलेस बच्चों के लिए चीजें करना चाहता हूँ जो स्ट्रीट्स में हैं, उनके लिए मैं वो कर रहा हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं ये चीज करता रहूंगा और अपनी मेहनत करता रहूंगा। वो बहुत सारी चीजों के बारे में बोल रहे हैं गाइस। वो कहीं ना कहीं हसल, प्रॉब्लम्स, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है उनको भी, और जो चीज देख रहे हैं वो ऑन स्ट्रीट्स देख रहे हैं, ऑन जगह देख रहे हैं, वो सारी बातों पे वो बात कर रहे हैं गाइस। तो गाना ना बहुत डीप है, मतलब बहुत डीप लिखा हुआ रैप है यार। क्या फ्लो है भाई, बिल्कुल फ्लो चेंज हुआ है, बीट अपनी ओल्ड स्कूल बीट पे पूरा कराया, और पूरा वही एक ओल्ड स्कूल फील ही दिख रहा है, क्योंकि 2015 का गाना है। और तो पीछे जो सैंपल म्यूजिक है ना वो जॉन मेयर्स का है। जॉन मेयर्स ना, आई थिंक जॉन मेयर, अगर ये वही हैं तो वो जॉन मेयर शायद एक वायलिनिस्ट है, वायलिनिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी पियानिस्ट, तो शायद आई थिंक ये वही जॉन मेयर हैं। और पीछे जो पियानो बज भी रहा है ना वो गजब बज। हाँ, तो उन्हीं का सैंपल होगा ना, क्योंकि सैंपल्ड ही वो बताया गया उसमें गाइस। तो गाना तो देखिए बहुत ही डीप गाना है, बहुत ही, मतलब जैसे कहना हिप हॉप का एक जो एक होता है ना कि आप सुनोगे और समझोगे और आपको समय लगेगा, क्योंकि आप पूरे फील पकड़ने में समझना पड़ेगा आपको, उस तरह का प्योर हिप हॉप एलिमेंट, हिप हॉप सॉन्ग है। ये हिप हॉप फ्रॉम द रूट्स है, क्योंकि एक तो ओल्ड स्कूल बीट है, ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप है, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना वो, अब यार ये चीजें ना आजकल न्यू स्कूल ऑफ रैप में सुनाई नहीं देती हैं। बिल्कुल एक अलग न्यू स्कूल ऑफ रैप इज ऑल अबाउट फ्लैक्सिंग दिस एंड दैट। बहुत सारी चीजों पे बात हो नहीं रही है, मतलब अगर आप वेस्ट में भी देखोगे, सोशल एलिमेंट्स पे बात करना, प्रॉब्लम्स पे बात करना, उसके सॉल्यूशंस पे बात करना, ये सब मिस हो जा रहा है, जो एक्चुअली हिप हॉप कल्चर का एक रूट था। दैट इज द रूट पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर। हिप हॉप कल्चर आया ही इसकी वजह से, अदरवाइज हिप हॉप कल्चर का कोई मतलब ही नहीं था। आप कहीं ना कहीं जितनी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जितने
इविल चीजें हैं, जितने नेगेटिव वो हैं, या जो भी परेशानियां आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में बोलना। रेवोल्यूशन था हिप हॉप का, मतलब रेवोल्यूशन है। आज भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो आज भी हम बोल सकते हैं ना उसके बारे में, बात तो कर सकते हैं। एटलीस्ट हम बोलेंगे तो 50 लोग और सुनेंगे, पर वही चीज थोड़ा कम हो रही है। कमर्शियलिज्म ज्यादा हो गया है हिप हॉप में, अब कमर्शियलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिंग बहुत ज्यादा हो गई है, Beef उसके हो रही वजह है, से dissing हाँ कर रहे हैं एक दूसरे डिस को। कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो ले बेटा डिस ही कर लेते हैं। अबे क्यों Yes. कर लेते हैं? आपने डिस कल्चर को एक मजाक बना दिया एक तरह से, कि बिल्कुल, भाई ये बिल्कुल। गेम चल रहा है, कि गेम चल रहा है, व्यूज एट द एंड वो सब टीआरपी के अंदर ही आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल व्यूज वो की, जैसे views आप और हो इस पे मैं हूँ, सब्सक्राइबर। मैंने कहा भाई दोनों करते हैं, मैं तुझे डिस करूंगा तू मुझे डिस करना, दोनों को मजा मिलेगा, वही, दोनों को व्यूज मिलेंगे। एंड यहाँ पर बात आ गई है क्योंकि यार वो कल्चर को ना यार एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करना है, मैं सही बताऊं तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली। और इसी बात पे ना बोहेमिया पाजी ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी बोलिए, कि डीएचएच को फॉर्म, डीएचएच नाम देना, देसी हिप हॉप नाम बोहेमिया पाजी ने दिया है, राइट। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डिस कर रहे हो तो कहीं ना आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जो कि उन्होंने सही बोला यार। ये कल्चर नेगेटिव चीजों को बताने का वो था कि हाँ नेगेटिव जो एलिमेंट्स चल रहे हैं उन पे हिट करना है उन पे हमें, diss होता था। हाँ उन पे हिट करना है। वो उल्टा आपस में हो गए लोग। और आपस में भी यार, मैं इंडियन हिप हॉप कल्चर में जो डीएचएस में जो बीफ्स होती है ना, इट्स प्योर सब्सक्राइबर एंड व्यू काउंट के लिए होती है। ठीक है, आप वेस्ट से अपना कंपैरिजन मत करिए, बिकॉज वहाँ शूटिंग वूटिंग हो जाती थी बीफ के चक्कर में, लोगों की लिटरली पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड क्लोज वंस। तो यहाँ का जो कल्चर है ना, थोड़ा सा मतलब जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव वाला कल्चर, शेडी टाइप का लगता है, मतलब हाँ, इस वो मेन हिप हॉप नहीं रह गया इस वजह से। तो हम गाइस इस बारे में हमारा एक्चुअली फ्लो इस तरफ बात हमारी क्यों चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यहाँ मुद्दा के इस गाने को दिया जिसमें प्रॉपर वो बात कही जा रही है, और वो कहीं ना कहीं आपके हिप हॉप की रूट तक आपको ले जा रहे हैं। तो गाइस गाना बहुत ही तगड़ा है, हमें मजा आ गया गाना सुन के, क्योंकि एक पुराने एलिमेंट को हम पुराने एलिमेंट की तरफ लेके गया, पुराने रूट्स की तरफ लेके गया है। तो गाइस गाना तो बहुत ही मजेदार है, हमें मजा आया, और हमने इसीलिए इतनी बातें हम कर पाए इस चीज के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हिप हॉप के एलिमेंट और हिप हॉप के रूट्स तक हमें ये गाना लेके गया वापस, जो जिस वजह से हिप हॉप स्टार्ट हुआ था, राइट। स्टोरी टेलिंग एंड सारी नेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर बात करना, इविल्स के बारे में बात करना, एक उन बातों से रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करना, वो सारे एलिमेंट्स में ये गाना में लेके गया गाइस। तो गाना बहुत मजेदार है। अगर आपने वैसे तो सुना होगा, एक लेजेंड का गाना है, और अगर नहीं सुना है, जो हिप हॉप को फॉलो नहीं करते, प्लीज गाइस जाके इस चैनल, इनके यामा बुद्धा के ऑफिशियल चैनल पर जाके इस गाने को चेकआउट करिए गाइस। ये गाना आपको गूज़बम्स भी देगा और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें बताएगा हिप हॉप के बारे में गाइस। तो इस गाने को चेकआउट करें, और इसका जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। और आइए गाइस हमारे रिएक्शन को चेक करिए, आपको कैसा लगता है, हम जो बातें कर रहे हैं आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या आपको कुछ और लगता है, तो प्लीज जाके कमेंट बॉक्स पे अपना भी व्यू पॉइंट बताइए, हम उसको भी बिल्कुल वो करेंगे कि हाँ हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, राइट। सो आप भी आइए और कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपको मजा आया होगा। हम फिर वापस आएंगे एक नए आर्टिस्ट, एक अलग जॉनर के आर्टिस्ट को, एक क्या पता एक नए रैप के साथ, एक नई कंट्री के साथ, क्या पता अपने ही कंट्री के किसी अलग स्टेट से, राइट। तो हम फिर वापस आएंगे गाइज। टिल देन वी आर ज्वेल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।